हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो और फ्लेमिंग साहब का नियम आता है तो बच्चे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे घुमाने लगते हैं जैसे क्लास में कोई कथक डांस चल रहा हो। कोई बायां हाथ मोड़ रहा होता है तो कोई दायां। आज आपको हम इन दोनों नियमों की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि तुम पेपर में बिना किसी कंफ्यूजन के सही आंसर लिख कर आओगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? विद्युत मोटर का असली बॉस। देखो भाई, पहले अपना बायां हाथ उठाओ, अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को ऐसे फैलाओ कि सब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अब एक शॉर्टकट कोड याद रखो, FMC। FMC। F मीन फादर, फादर मीन फोर्स यानी चालक पर लगने वाला बल या धक्का। और M मीन मदर, मदर मीन मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और C मीन चाइल्ड, चाइल्ड इक्वल करंट, करंट यानी धारा यानी तार में बहने वाला करंट। ये है इसकी फिगर। और यह कहाँ काम आता है? ये नियम काम आता है मोटर में। जब तुम स्विच ऑन करते हो तो करंट पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है और मोटर घूम जाती है। अब आता है दाएं हाथ का नियम, बिजली पैदा करने वाला जनरेटर, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब अपना दायां हाथ उठाओ, उंगलियों का शेप बिल्कुल सेम रहेगा, FMC। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। दायां हाथ सदैव जनरेटर के काम आता है। जहां हम शादी ब्याह में जनरेटर के हैंडल को हाथ से घुमाते हैं, यानी फोर्स हम पहले खुद लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पहले से होता है और बदले में हमें क्या मिलती है? कड़क बिजली यानी प्रेरित धारा। तो यहाँ मध्यमा उंगली हमें पैदा होने वाले करंट की दिशा बताती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा चालक की गति या बल की दिशा को दर्शाएगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी और मध्यमा चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में शो कर रही हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने का महाजुगाड़ क्या है? बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा हाथ कहाँ लगाना है। तो बस एक बात याद रखो, तुम सीधे हाथ से जनरेटर का हैंडल घुमाते हो ना, तो दायां हाथ जनरेटर और जो बच गया वो बायां हाथ यानी मोटर। और कमेंट में बताओ कि विद्युत जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।